आज की मॉर्निंग थी स्पेशल एंड मॉर्निंग की स्टार्ट भी स्पेशल हुई थी बिकॉज़ आज था होली। सो ऐसे तो मैं होली नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, मैं बस होली में खाती हूँ। सो सबसे पहले मेरा ये बना था सुबह-सुबह एंड मैं शावर लेके पूजा की थी, उसके बाद ये बना था। तो मैं वो खाई थी, इसे हमारे यहाँ मालपुआ कहते हैं, आप क्या-क्या कहते हैं आप बताना। एंड या लास्ट में मैंने एक बनाकर ट्राई भी करा था बिकॉज़ मुझे कुकिंग अच्छा लगता है एंड मेरे को मूड था कि मैं ट्राई करूँ एंड इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। आफ्टर दैट मैं गुजिया की फीलिंग्स बना रही थी बिकॉज़ मम्मा गुजिया बनाने वाली थी एंड ये आज कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है हमारे यहाँ बिकॉज़ बहुत सारी कुकिंग करनी होती है। सो देन वी मेड गुजिया। आफ्टर दैट मम्मा ने दही भल्ले बनाए थे। देन आई हैव दैट एंड दिस वाज द बेस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माय होली। एंड देन वी हैव सम नॉन वेज आइटम, तो मैंने उससे फिनिश करा एंड देन मैं खेल रही थी लूडो एंड या होली के दिन मैं लूडो खेल रही थी एंड शाम में मैं थोड़ा सा रेडी होने गई बिकॉज़ गुलाल से होली खेलनी थी एंड दैट्स माय लुक। एंड या कोई ये नहीं कहा कि आपने रंगों वाली होली क्यों नहीं खेली बिकॉज़ मुझे फ़ीवर हो रहा था गाइस एंड मुझे ये रेडी होना भी बिल्कुल मूड नहीं था, बट बिकॉज़ मम्मा कह रही थी एंड घर में सबका मूड था थोड़ा बहुत होली खेलने का, तो मैं रेडी हो गई। एंड या मेरे को फ़ीवर इसलिए हुआ था बिकॉज़ मैं कोल्ड ड्रिंक पी ली थी एंड देन रात ऐसे ही फिनिश हो गई थी एंड देन ये था एक पेंटिंग के लास्ट दिन का मेरा जब पेंटिंग का एग्ज़ाम था एंड मैंने बहुत ही अच्छे फ्रेश स्टार्ट करा था। मैं सुबह-सुबह बहुत कुछ खाई थी बट मेरे को जो खाना खाने को कहा गया था उसे छोड़कर आज मैं फर्स्ट टाइम व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई किया था एंड बहुत ही अच्छा आया था ये बनकर ये। बहुत यम था, बहुत ही क्रीमी था गाइस। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा था एंड ये बहुत अच्छा था, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। एंड देन मैं शावर ली, बहुत कुछ करा मैंने, दोपहर में पढ़ाई भी करी थी मैंने बहुत सारी। एंड देन मैं अगेन शाम को रेड सॉस पास्ता बनाई थी बिकॉज़ ये फैमिली के लिए बना था, सबके लिए एंड वो मैं खुद सो भी गाइस ट्राई कर कल है रही मेरा थी। पेंटिंग का एग्ज़ाम एंड अभी बज रहे हैं 10। सो मैं अभी पढ़ाई कर रही थी पेंटिंग के लिए एंड हमारे स्कूल वाले ने हमें असाइनमेंट दिया था पढ़ने के लिए बिकॉज पेंटिंग का हमें कुछ आइडिया नहीं था क्या पढ़ना होता है एंड मुझे लगा था कि हमें उसमें नॉर्मली उसके बारे में बेसिक पढ़ना होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री दी गई है एंड सीरियसली लिटरली मैं ये सोच कर ली थी पेंटिंग बिकॉज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगा उसमें प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करना आएगा कुछ या फिर शायद कलरिंग। मेरी माइंडसेट बहुत ही छोटे बच्चों वाली थी गाइस बट लिटरली इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे दिमाग हो चुका है फ्रिज एंड आई डोंट नो कि कल मेरा कैसा पेपर जाएगा बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं जो 4 चैप्टर्स दिए थे ना, आई थिंक 2 चैप्टर्स में 16 और 17 पेजेस होंगे एंड एक चैप्टर छोटा था, मैं उसे सबसे पहले की थी एंड मैंने सारे को एक बार रीड करा है बस अभी एंड मुझे उससे अच्छे से पढ़ना है अभी तक एंड मैंने पूरे साल से इतने हल्के में लिया है ना एंड अब मुझे लग रहा है कि ये स्कोरिंग पेपर है, मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए था। सो देखते हैं ये गिल्ट मेरे साथ क्या करवाता है। देखती हूँ मैं रात भर जग के पढ़ पाती हूँ या सो जाती हूँ। मेरी नींद वैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है एंड ये कल का पेपर जो है वो 2 घंटे का है। इसमें खुश हूँ या रो पता नहीं बिकॉज इसमें बहुत सारा थ्योरी रहता है, हमें सब कुछ लिखना है वहाँ पर जाकर सिर्फ। सो मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ और अभी सबको मैं लिख रही हूँ। देखो देखो यार देखो एंड मेरे को टेबल पे पढ़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं है एंड मेरी राइटिंग देख रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये। एंड बोर्ड एग्ज़ाम जहाँ पे मैं पेपर लिखने जाती हूँ वहाँ पे मेरी राइटिंग की ऐसी की तैसी हो रखी होती है। सो लेट्स टू स्टार्ट आवर स्टडीज़ अगेन। बाय। एंड इस दिन मैं पढ़ाई करके अच्छे से फिर सो गई थी रात में मिल्क पीकर एंड देन मैं सुबह उठी थी। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम्स था। सो मैंने अपना रूम क्लीन करा, मैंने मेरे कपड़े प्रेस करे एंड पढ़ाई करते करते मैं कर रही थी एंड मुझे आज जाना था पूजा करने बिकॉज़ आज मूड था एंड आज ट्यूसडे भी था, तो मैं पूजा करने गई थी जहाँ पे भीड़ थी बट ज़्यादा भीड़ नहीं थी। देन आफ्टर दैट मैं रेडी होकर के एग्ज़ाम देने चली गई थी। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।